समाजवादी पार्टी में रहे कैबिनेट मिनिस्टर यानी कि साबिक कैबिनेट मिनिस्टर हाजी रियाज अहमद का इंतकाल हो गया है। आज सुबह ही हाजी रियाज अहमद ने आखिरी सांस ली। बरेली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उनका इंतकाल हो गया। हाजी रियाज अहमद को सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी, काफ़ी परेशानी पेश आ रही थी। हाजी रियाज को आबाई गाँव गौहर में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पीलीभीत से समाजवादी पार्टी के लिए ये बुरी खबर है, जहाँ साबिक काबीना वजीर और 5 बार एमएलए रहे हाजी रियाज अहमद का आज सुबह बरेली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया। कोरोना मुतासर होने के बाद बरेली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया था। सांस लेने में काफ़ी तकलीफ पेश आ रही थी। और इस खबर पर जी मीडिया रिपोर्टर तारिक हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। तारिक, कितने बजे इनको सुपुर्द खाक किया जाएगा? देखिए, बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे, 5 बार विधायक रह चुके थे हाजी रियाज अहमद और सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे। 24 तारीख को इनकी ज्यादा हालत खराब हुई थी, सांस लेने में दिक्कत हुई थी, जिसके बाद इनको बरेली एक प्राइवेट निजी अस्पताल में भर्ती कराया था और आज सुबह इनकी बताया जा रहा है मौत हो गई है। फिलहाल जो शव है वो इनका जो रिहायशी गाँव है गौहर, वहाँ लाया गया। बताया जा रहा है कि दोपहर में जोहर की जो नमाज होती है तो उसके बाद इनको सुपुर्द खाक वही जो इनका गांव है गौहर, वहाँ दफनाया जाएगा। जी। और तारिक, क्योंकि एक अजीम शख्सियत है, 5 मरतबा एमएलए रहे हैं, लेकिन क्योंकि कोरोना का काल भी है, ऐसे में क्या कुछ लोग वहाँ पर पहुँच सकते हैं? समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ इस तरह की कोई खबर आई हो कि उनके आखिरी वक्त में, आखिरी रसूमात के अंदर तमाम जो एमएलएज हैं या फिर मौजूदा सरकार के लोग हैं वो जा सकते हैं? देखिए, बताना चाहूंगा क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत इनको दफनाया जाएगा, तो इसके चलते जो पुलिस प्रशासन है वो अलर्ट है, ज्यादा लोगों की भीड़ न हो। जो भी कोविड का नियम है कि जितने लोग उसमें शरीक हो सकते हैं एक सुपुर्द खाक में, तो उतना ही किया जाएगा। प्रशासन जो इनका पैतृक गांव है वहां पे लगातार मौजूद है और भीड़ नहीं होने दे रहा है, क्योंकि बड़े नेता थे और ज्यादा लोगों के आने की संभावना है। तो इसको देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन गाँव पे चप्पे पे मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि कम से कम लोगों को इकट्ठा किया जाए, क्योंकि बड़े नेता थे, बड़ा नाम था, तो काफी शहर के लोग हैं, इधर उधर आसपास के जनपद के लोग नेता हैं जो आने की कोशिश करेंगे, सुपुर्द खाक में आने की कोशिश करेंगे। तो इसके चलते ये प्रशासन अलर्ट है। फिलहाल समझा जा रहा है कि 20 से 25 लोग ही इस जनाजे में शरीक हो पाएंगे। जी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साबिक कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं उनकी सरकार के अंदर, क्या समाजवादी पार्टी के किसी शख्स से, किसी एमएलए से या फिर किसी और से आपकी बात हो पाई हो कि उनकी तरफ से क्या कुछ एक तरीके से आखिरी रस्मात में वो लोग पहुंचेंगे, कितने लोग, या इस तरह का कोई बयान अभी तक आया हो? देखिए, बताना चाहूंगा जो समाजवादी पार्टी के यहाँ जिला महासचिव हैं, उन्होंने सुबह अखिलेश यादव को फोन पर जानकारी दी थी, जिसके बाद उन्होंने शोक जताया था। फिलहाल अभी तक किसी बड़े नेता के आने की कोई सूचना नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत मनादी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शरीक ना हो और भीड़ कम लगे। इसी के चलते लोग जहाँ है वहीं पे जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से शोक संवेदना परिवार को व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। मजीद अपडेट के लिए तारिक नैयर आपका। तो समाजवादी पार्टी में काबीना वजीर रहे हाजी रियाज अहमद का इंतकाल हो गया है। बरेली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उनका इंतकाल हुआ है। हाजी रियाज अहमद को सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन आज उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके आबाई गांव गौहर में उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा।